दिल्ली में एक बार फिर से कई स्कूलों को बॉम्ब थ्रेट्स मिले। ईमेल के जरिए उनको ये जानकारी दी गई, जिसके बाद स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। दिल्ली पुलिस इसमें जांच कर रही है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली पुलिस पीआरओ संजय त्यागी सर हैं। सर, अभी तक जो जांच चल रही है, छानबीन चल रही है, उसमें क्या जानकारी सामने आई? क्या ये हॉक्स कॉल थे या फिर वाकई खतरा सामने है? जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह कुछ स्कूल्स को ईमेल मिला था बॉम्ब थ्रेट के बारे में। तुरंत पुलिस की टीम्स ने पहुंचकर वहां उन स्कूल प्रीमाइसेस को और बच्चों को सिक्योर किया। पुलिस की तमाम टीम्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज उस ईमेल के सोर्स तक पहुंचकर उस पर कार्रवाई करने के लिए लगी हुई हैं। फिलहाल इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। अभी तक कहीं से कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, इसलिए अभी कुछ भी कहना हॉक्स कॉल थी या नहीं थी, इस पर कमेंट करना तो उचित नहीं होगा। पर ये मैं बता सकता हूँ कि कहीं से कुछ भी चीज नहीं मिली है। मैं फिलहाल आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को और पेरेंट्स को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि स्कूल्स की और बच्चों की सुरक्षा के लिए हम लोग पूरी तरह संकल्प है और हर हालत में इसको इंश्योर किया जाएगा। पिछले महीने भी इस तरह की घटना सामने आई थी और एक बार फिर से ये दोबारा आई है। इस बार ज्यादा संख्या में स्कूलों को इस तरह के मेल्स मिले हैं, तो निश्चित तौर पर पेरेंट्स के बीच में एक डर होता है और जो स्कूल संचालक होते हैं उनको भी एक भय रहता है। सुरक्षा किस तरीके से इंश्योर की गई, क्योंकि अभी तक कोई सामने नहीं आया है इसमें? हम लोग पहले वाले केस में भी और इस केस में भी पूरी तन्मयता के साथ जांच कर रहे हैं और ये भी जांच की जाएगी कि क्या इन दोनों का कोई लिंक था। फिलहाल जो हमारे लोकल पुलिस है, कंसर्न पुलिस स्टेशन है, वो स्कूल प्रशासन के साथ संपर्क में है ताकि स्कूल को, बच्चों को, पेरेंट्स को ब्रीफ किया जा सके, जिससे कि कोई घबराहट या पैनिक की स्थिति ना हो। हम लोग हर हालत में बच्चों की और स्कूल की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। एक सवाल सर इसमें यह भी आता है कि जब भी इस तरह की कॉल्स होती हैं तो पूरा का पूरा एक तंत्र है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है आप लोगों को भी, तो रिसोर्सेज का भी एक बड़ा नुकसान होता है। स्कूलों को बंद करना पड़ता है, बच्चे घर वापस जाते हैं और पुलिस को भी पूरी तरीके से अपनी जो है जांच, सघन जांच शुरू करनी पड़ती है। स्कूलों में जाकर फायर डिपार्टमेंट को सूचना देना या फिर पूरी तरीके से चेक करना, तो एक रिसोर्सेज भी बड़ा फैक्टर है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आर्थिक नुकसान के दृष्टिकोण से भी इस तरह की धमकी दी जाती है, क्योंकि अभी तक कुछ निकलकर सामने ठोस नहीं आया? जैसा मैंने पहले कहा, अभी जांच के दौरान इस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन शीघ्र ही हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और आपको सूचित करेंगे। आज की जो कॉल थी वो मुख्य रूप से हॉक्स कॉल ही कही जाए या फिर इस तरह की कोई घोषणा दी? जैसे मैंने अभी आपको कहा, अभी तक कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है, लेकिन चूंकि पुलिस की तमाम टीम अभी भी जांच में जुड़ी है, तो अभी इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। बिल्कुल, तो दिल्ली पुलिस तमाम एंगल से इसकी जांच कर रही है और जांच के बाद ही कोई ठोस नतीजे सामने आएंगे, निष्कर्ष पर आएगी दिल्ली पुलिस। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी स्कूल से कोई भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई है और सुरक्षा की जो इंतजाम है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे किए जाएंगे और आश्वासन भी दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से डरने की जरूरत ना तो पेरेंट्स को ना फिर स्कूल ऑपरेटर्स को है। TV9 भारतवर्ष के लिए निरंजन के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।